अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस यूरोप कंट्री में जाने वालों के लिए एक नई जो तरीक़ा वारदात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब जो नया फ़्रॉड ये एजेंट ने मुतारफ़ कराया है वो फ़्रॉड क्या है, क्योंकि एजेंट लोगों की फ़ितरत ही फ़्रॉड करना है और हर दिन वो यही सोचते रहते हैं कि ये सादा लोग हैं जो अपने एशियाई कंट्री से यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम लोग अगर ट्रैवल करके यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अगर हम अपनी कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो होता ये है कि अब जो नया तरीका वारदात है वो ये है कि ये एजेंट लोग आपसे 35 लाख 30 लाख में डन कर लेते हैं और आपको यही कहते हैं। अगर आप इनसे पूछें कि हमें आप किस तरीके से यूरोप में लेके जाएंगे या कौन से रास्ते से लेके जाएंगे, तो आगे से सिंपली जवाब ये होता है कि आपने यूरोप जाना है, ये आपकी टेंशन नहीं है, हम आपको कैसे भी पहुंचाएं लीगल तरीके से पहुंचाएंगे, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं होता। तो आज मैं तफसीली इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करूंगा जो ये नया तरीका फ्रॉड क्या है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ये आप लोगों से डन कर लेते हैं 25, 30, 35 लाख में यूरोप के किसी भी कंट्री का ये आपसे डन कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपको अपनी कंट्री से यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ से दुबई लेके आते हैं। दुबई, कतर, दोहा, मोस्टली जो है वो दुबई लेके आते हैं। यहाँ पे आके वो आपको 5 या 7 दिन या मैक्सिमम 14 दिन वो आपको यहाँ पे स्टे करवाते हैं और यहाँ से आपके जो इनलीगल डॉक्यूमेंट हैं तैयार करते हैं, जिसे रेड कॉपी का नाम दिया जाता है। रेड कॉपी से मुराद यूरोप के जो मोस्टली जो ज़्यादातर कंट्री हैं उनके पासपोर्ट रेड हैं। तो ये जो एजेंट लोग हैं ये कोड वर्ड में रेड कॉपी का नाम इस वीज़े को देते हैं। रेड कॉपी से मुराद ये है कि ये आपका यानी इनलीगल पासपोर्ट बनवाते हैं यूरोप का और उसमें स्टैंप वगैरह भी करवा लेते हैं और यही शो करते हैं कि ये आदमी यूरोप से आया है और आउट की मोहरें भी हैं। और अगर तो आपने ये इमिग्रेशन यहाँ यूएई की इमिग्रेशन क्लियर कर ली, 5% चांस है, यानी 100 में से 95% आप पकड़े जाएंगे। और होता ये है कि सारा कुछ ये करवा के यानी ये तमाम जो प्रोसेस है ये सारा कंप्लीट करके आपको सिंपली वो दे देते हैं और ख़ुद पीछे हट जाते हैं और वो देखते हैं अगर आप यहाँ से चले गए यानी यहाँ की इमिग्रेशन आपने क्लियर कर ली तो वो तो आपका लक है, लेकिन अगर आप पकड़े गए, आप जहन में रखें कि 95% जो लोग हैं वो यहाँ पकड़े जाते हैं। और अगर किसी और तरीके से यूएई की मैं आपको बात बता दूं क्योंकि मैं 8 साल से यहाँ यूएई में हूँ, तो अगर आप और किसी केस में इधर पकड़े जाएं तो आप लॉयर हायर कर सकते हैं, यानी किसी वकील को आप हायर करके आप अपना केस चला सकते हैं। लेकिन ये जो केस है जिस फ्रॉड के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इसका कोई भी लॉयर से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको कम से कम 6 माह की जेल हो सकती है और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। तो आपके पास लीगली कोई भी प्रूफ नहीं होगा क्योंकि जो आपने एजेंट को पैसे दिए होंगे वो एजेंट तो गायब हो जाएगा, लेकिन 6 माह तक ना तो आप अपनी फैमिली से रब्ता कर सकते हैं और 6 माह आपको यहाँ पे जो है वो सज़ा होगी। उसके बाद आप अपने ये आपको डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। यूरोपियन कंट्री में जाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लीगल वे है, एक ही लीगल तरीका है कि अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू ही केस दिया हुआ है, तो अगर आपको वहाँ की यानी आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं,
तो आपने जिस भी कंट्री से यूरोपियन कंट्री में आपने अप्लाई किया है, एजेंट के थ्रू ही अप्लाई किया है, तो जो आपने नंबर दिया होगा उस नंबर से आपको वहाँ की एम्बेसी से कॉल आएगी। आपने खुद जाना है वहाँ पे। अगर आपने उस कंट्री की, सपोज़ कि आपने कनाडा जाना है, तो कनाडा की एम्बेसी से आपको कॉल आएगी। आप अगर ख़ुद कनाडा की एम्बेसी में फिंगर के लिए जाएंगे तो आप ये 100% अपने जहन में रख लें कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी कंट्री में उस एम्बेसी से फिंगर नहीं किए तो आप यही समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है और आप किसी भी इनलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल ना हों। हम में से अक्सर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जैसे भी हो हमको यूरोप में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारा विज़िट वीज़ा अप्लाई करे या वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करे, कैसे भी हो ये हमें वहाँ पे यूरोप में ले जाए। मोस्टली पेरेंट जो है वो यही करते हैं, यही उनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे की जो है वो वीज़ा यूरोप कंट्री में लग जाए। क्योंकि खैर अभी तो ये ज़माना थोड़ा सा, ये दौर चेंज हो गया है, लेकिन मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो अब भी यही ख्वाहिश करते हैं कि कैसे भी हो हमारा बेटा यूरोप में पहुँच जाए। लेकिन इसका नुकसान आपको ये होगा कि आपको क्योंकि जो एक डंकी का तरीका है, डंकी तो आप सबको पता है कि स्मगल करते हैं, लेकिन ये जो दूसरा तरीक़ाकार है, जो नया फ्रॉड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये डंकी वाला सिस्टम नहीं है। आपको बाई एयर ही जो है वो ट्रैवल करवाएंगे, लेकिन 95% चांस यही है कि आप यहाँ पे यूएई में या दोहा में, कतर में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में से ये आपको ट्रैवल करवाएंगे यूरोपियन कंट्री की तरफ, तो आपने 95% ये बात आप जहन में रख लें कि 95% जो है आप यहाँ पे फंस जाएंगे और 5% आपका जो है अगर लक है तो आप निकल गए, वरना यहाँ पे आप फंस सकते हैं। आखिर में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। ये हर आदमी की ये ख्वाहिश है, हर आदमी का एक ड्रीम है अपने जो फ्यूचर को सिक्योर करने का, फ्यूचर को अच्छा करने का। ये एक ड्रीम है हर आदमी का कि वो यूरोपियन कंट्री में जाए, वहाँ पे विज़िट करे, वहाँ पे काम करे, तो अपने घर वालों का भी ख्याल रखे। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ लीगल तरीक़ों से वीज़ा अप्लाई करें, इसी में आपके लिए बेहतरी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आखिर में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे अपने दुआओं में भी याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।